मैंने एक जो प्लान रखा था ना कि गजल को जो एक स्टीरियोटाइप गजलें गाई जा रही हैं, चलता आ रहा है जो उस्तादों ने गाया है, म्यूजिक अभी उतने डीप लेवल पे ऑडियंस के पास पहुंचाना बहुत मुश्किल है ना। उसको अगर मैं कोई एक गजल पुरानी अगर ऐसी लेके बैठूं तो शायद मुश्किल है लोगों को समझा, क्योंकि इतना फास्ट हो गया है समय, जहाँ पे हम उस समय में है कि 30 सेकंड के रील में भी अगर शुरू का 5 सेकंड अच्छा नहीं लगता है तो लोग स्किप कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। ये सोशल मीडिया आने का एक ये डिसएडवांटेज हुआ है। एडवांटेजेस भी बहुत है कि हम लोग भी आ गए उसके साथ साथ, है ना। लेकिन उसमें मैंने क्या किया ना कि गजल को बड़ा लाइट किया कि एक तो सिंपल वर्ड्स, जो पुराने बहुत सारे गजलें आप सुनेंगे तो मतलब गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया, हम ऐसे महवे नजारा में थे कि होश आता मगर तुम्हारे तगाफुल ने हम होशियार किया। तो क्या बड़ा है, लेकिन शेर कितना बड़ा है, लेकिन सबको आप बता नहीं सकते, है ना, कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उसके लिए निकलना खुल्द आपको बताना पड़ेगा कि भैया खुल्द जो है हेवन को कहा गया, स्वर्ग को कहा गया। मैंने क्या किया ना कि ऐसे ऐसी छोटी, मतलब कि आज एक हादसा हो गया, मुझसे मेरा पता खो गया, क्या एक सिंपल सा है, आपको याद भी हो जाएगा। तो ये मेरी कोशिश रही और मतलब कि इसमें मतलब कि कामयाबी भी मिली कुछ हद तक कि युवा जनरेशन आज जो है, यंग जनरेशन सुन रही है मुझे, और ये खुशकिस्मती है मेरी, और कहें तो माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ सरस्वती का और आपके गुरुओं का, आपके परिवार के बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद है, और वहीं प्रेम लोगों का भी आपसे जुड़ता जा रहा है। अच्छा, कुछ गजलें ऐसी हैं कि मैंने सुना है कि लोग रो देते हैं, या आप जब गाते हैं या गुनगुनाते हैं तो मतलब बरबस आंसू निकल जाते हैं। कुछ ऐसी भी सुना दीजिए, लेकिन थोड़ा सा उत्साही माहौल भी रहे होली वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक गजल यशवंत सिंह साहब ने गाई थी जी, तो उसको मैंने जब गाया तो मतलब कि लोगों का मानना है, लोग कहते भी बहुत मुझसे कि सर हमने यशवंत सिंह साहब को नहीं सुना था उतना, लेकिन आपने जब गाया तो, और वो सच्चाई भी है कि बिलियंस में उसके व्यूज गए अलग। हाँ, उसमें था, लेकिन ये मैं पूरा का पूरा क्रेडिट यशवंत सिंह साहब को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने इसकी नींव रखी, उन्होंने गाया है तो लेना भी चाहिए। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता, गाँव मेरा मुझे याद आता। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता। बहुत सुना है लोगों ने, बहुत प्यार दिया है इसको। पर बस ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि इसको सुनने के बाद लोगों के आंसू निकल जाते हैं या एक अलग सा माहौल बन जाता है। अच्छा, कुछ अपने बारे में आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि युवाओं का ज्यादा आपसे जुड़ाव है, लेकिन आप बिहार से या झारखंड के हिस्से से निकलकर सफर करते करते मुंबई और फिर उसके बाद देश दुनिया का आप ट्रेवल कर रहे हैं। मैं आपका एक पुराना लेख किसी ने लिखा था, उसको मैं देख रहा था, 2022 में आसपास जो था वो लेख, और उसमें था कि 3000 से ज्यादा, 3000 से भी ज्यादा कंसर्ट उस समय आप कर चुके थे। हाँ, बिल्कुल। अब तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह ये आंकड़ा अब क्योंकि कॉन्सर्ट हो गया, हो ही गया होगा। तो कैसा ये सफरनामा कैसा रहा? चुनौतियां भी रही या आशीर्वाद मिलता ही चला? एक जब नाम बन जाता है तो चुनौतियां थोड़ी कम हो जाती हैं, उस वक्त की चुनौतियां अलग होती हैं, और जब उतना नाम नहीं होता है तो उस वक्त की चुनौतियां अलग होती है। आपको जैसे कहीं पे लोकल आर्टिस्टों के बीच में है, वहाँ पे एक अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है। लेकिन क्या था कि हम चूंकि ऐसे घर से थे जहाँ पे पिताजी का एक अपने शहर में नाम था संगीत में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं हुई। और एक जो चुनौतियां संगीतकार या किसी को भी संगीतकार बनने में आती है वो है कि म्यूजिक अच्छा सीखा कैसे जाए, तो वो चुनौती नहीं रही। चुनौती बुजुर्गों ने अच्छा सिखाया, दादा पंडित रमाशीष महाराज और पिताजी पंडित ललन जी महाराज लोगों ने इतना अच्छा सिखाया कि मतलब वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है लोगों को। और
सीखना तो खैर कभी कम नहीं हो सकता, वो लोग रहे नहीं दुनिया में, लेकिन इतना जरूर कहते थे मेरे पिताजी कि किसी भी संगीतकार से मिले तो कुछ ना कुछ सीखना। नहीं, अच्छी बात है। और ये जो आशीर्वाद मिलता है, जो इस तरीके से सुझाव बुजुर्गों के मिलते हैं, वो सफर को आसान भी बनाते हैं मुझे लगता है। बिल्कुल। अच्छा, आपका पसंदीदा सिंगर कौन है, अगर आपको लगे जो है फिलहाल, नहीं मतलब सिर्फ गजल में नहीं, सिंगिंग के हिसाब से जो अलग अलग विधाएं हैं, उसमें आपको खुद कौन सबसे अच्छा लगता है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब आई लव अरिजीत सिंह। सोनू निगम साहब का जवाब नहीं है, वो तो ऑल टाइम फेवरेट रहेंगे सारे 90s के जो है उनके। सोनू निगम जी, श्रेया जी बहुत कमाल गा रही हैं ये लोग। अच्छा, जब किसी फिल्म का या सिंगिंग का जिक्र होता है तो अनायास ये इमेज बन जाती है कि मुंबई, लेकिन हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, आप बिहार से आते हैं, पूर्वांचल का हिस्सा जो है, तो यूपी बिहार, इसमें आप लोगों का मतलब कुछ कनेक्शन अभी है भोजपुरी से भी रिलेटेड, उसके हिसाब से भी कुछ संगीत है? भोजपुरी से पर्सनली मेरा उतना ताल्लुक है नहीं, और हाँ वहाँ के आर्टिस्ट लोग जो हैं, जो सुपरस्टार लोग हैं, परिचय है उनसे, बातचीत होती है और प्यार भी है, लेकिन उतना तारुफ नहीं है। उतना तारुफ नहीं है, उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, तो ना है। अच्छा, बदलते दौर में बदलाव कैसा है गजलों में? देखिए हर दौर में चीजें बदलेंगी और बदली हैं। पुराने समय में जो गजलें गाई गई, अगर देखें आप तो जितने गजल सिंगर हुए हैं, चाहे वो मेहदी हसन साहब हो या गुलाम अली साहब हो, जग्गी सिंह साहब हो या फिर पंकज उदास जी हो, बदलाव सबने लाया है ना। और मतलब कि उस समय भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग रहे होंगे कि ये गजल थोड़ी है, जैसे पंकज उदास जी बहुत लाइट गजलें गाते हैं, है ना, उसमें भी लोगों ने बोला ही होगा और बोले भी थे। हर दौर में होते हैं, आलोचक होते हैं। हाँ बिल्कुल, गुलाम अली साहब क्लासिकली बड़े तैयार थे, मेहदी हसन साहब और भी डीप थे, है ना। तो हालांकि गजल बहुत पुरानी गायकी है नहीं, क्योंकि अगर सबसे बड़ा नाम गजल में सबसे पहले किसी का हुआ तो मेहदी हसन साहब का ही, बिल्कुल। उसके बाद आए जो गुलाम अली साहब, जिन्होंने थोड़ा सा लाइट किया, उसके बाद जग्गी सिंह साहब आए जिन्होंने और भी लाइट कर दिया, उसके बाद पंकज उदास साहब उसी दौर के रहे तो उन्होंने कम्प्लीटली लाइट ही गाया, चांदी जैसा रंग है तेरा वगैरह। और फिर हम लोग हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं उसमें। तो इसी बात पे वो शहर वाला हो जाए, हम तेरे शहर में आए, गुलाम अली साहब की याद आई। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इज़हार ख़यालात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। ये सुनना उतना ही सुकून मिलने जैसा है जैसा कि आप शायद सपने में कुछ जी रहे हो। शहर वाला जब आपने जिक्र किया कि हम तेरे शहर में आए हैं, और फिर उसके बाद आता है आपका एक बड़ा मशहूर है कि याद याद याद, ये भी गुलाम अली साहब की है। ये गुलाम अली साहब को उस दौर में जिन लोगों ने सुना तब भी ये इतनी ही चर्चित थी, और आज भी लोग उतना ही सुनना चाहते हैं आपके जरिए। मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर से तड़प इश्क के दिल